ये है सरकार के वो मंत्री जो अपने विभागों में बैठकर ऑर्डर पास करते हैं, उसके आधार पर सरकार चलती है। लेकिन आज एक स्कूल के बच्चे की तरह उनकी क्लास चल रही है और ये क्लास है IIM चिंतन शिविर 2.0 की। सरकार कैसे चलाएं, कैसे बेहतर सुशासन लागू हो, इन बातों को सीखने समझने के लिए पिछले 2 दिन से छत्तीसगढ़ सरकार की क्लास लग रही है। 2 दिन चली इस क्लास में सरकार के मंत्रियों ने परिवर्तनकारी, दूरदर्शी शासन, संस्कृति सुशासन, राष्ट्र निर्माण के साथ सभी को विभागीय कार्यप्रणाली को बेहतर करने के टिप्स सीखे। इस चिंतन शिविर में विषयों का चयन और विषय विशेषज्ञों का चयन बहुत अच्छे से किया। देश भर से विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आए और उनका व्याख्यान पूरा मंत्रिमंडल सुना और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ सरकार को लाभ होने वाला है और हम लोग छत्तीसगढ़ को और विकास में आगे बढ़ाने में हम लोग उससे लाभ ले पाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों का ये चिंतन शिविर पहले भी 2024 में हो चुका है। अब उसी कड़ी में आगे सार्वजनिक वित्त पर पुनर्विचार, सब्सिडी पर सततता जैसे जरूरी विषय पर भी मंत्रियों को जरूरी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक स्टूडेंट की तरह चिंतन 2.0 में शामिल हुआ। इससे चाहे फिस्कल रिफॉर्म्स हों, हेल्थ सेक्टर के, एजुकेशन सेक्टर के रिफॉर्म्स हों या हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, विकसित राष्ट्र को के लक्ष्य को प्राप्त करने के हम कैसे सुशासन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इन सब विषयों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और हमको बहुत सारे एक्सपर्ट्स के व्यूज भी जानने को मिले और हर जगह हर व्यक्ति से सीखने के भाव के साथ, एक स्टूडेंट भाव के साथ पूरे कैबिनेट ने यहाँ पर समय बिताया। और इस तरह के भावना के साथ अगर कोई व्यक्ति आज के समय में नहीं जी रहा है तो कहीं भी वो असफल हो जाएगा। इधर एक और जहां मंत्रियों की सुशासन पर क्लास लगी हुई है, वहीं इस तरीके की पाठशाला से मंत्रियों की कार्यक्षमता कितनी बढ़ेगी, इस पर कांग्रेस को संशय है। कांग्रेस पहले भी हुई ट्रेनिंग से जनता को फायदा नहीं मिलने की बात कह रही है। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी उम्र में भी सीखा जा सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सीखे और उसका लाभ प्रदेश को क्या मिला। पेपर में छप जाने से ही लोगों को लाभ नहीं मिलता। आपने ट्रेनिंग ली, पहले भी लिया था, उससे क्या लाभ मिला उसको बताना चाहिए। और अभी ट्रेनिंग लिए हैं तो उसमें नया क्या बदलाव आने वाला है, ये बताएं। कई बार सरकार योजनाएं बना लेती है पर उनका सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता, जिसके कारण अंतिम व्यक्ति के विकास की अवधारणा फेल साबित होती है। ऐसे में इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए चिंतन शिविर 2.0 एक और शासन को नई दिशा देने वाला अभ्यास साबित होगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन मंत्री की क्लास की बातें अगर क्लास तक रह गईं, तो ऐसी पहल का उद्देश्य पूरा होने में बरसों लग जाएंगे। इसलिए मंत्रियों की इस पाठशाला के रिजल्ट का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के मंत्री चिंतन में है। जी हां, ये चिंतन कोई चिंता वाली चिंतन नहीं बल्कि क्लास का नाम है चिंतन। और इसीलिए जब पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती तो मंत्री भी क्लासरूम में ज्ञानवर्धन के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये ज्ञानवर्धन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में सुशासन लागू करना है। सुशासन को कैसे अडॉप्ट किया जाए और शासन में कैसे गुड गवर्नेंस और सुशासन दिखाई दे, इस बात की ट्रेनिंग इस समय मंत्रियों को दी जा रही है। ये दूसरी बार है, ये दूसरा मौका है जब मंत्री इस तरीके की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जब मंत्रियों की ट्रेनिंग हो रही है, दावे किए जा रहे हैं कि उनको इस विषय पर ये सिखाया गया है, तो उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि इसका फ़ायदा कब मिलेगा।
इसी सब विषय पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं तेज तर्रार बीजेपी के प्रवक्ता सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नागेंद्र वर्मा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और रिपोर्ट के जरिए हमने बता दिया कि छत्तीसगढ़ के मंत्री क्या क्या सीख रहे हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। लब बोलुआ अब यही कि सुशासन कैसे एडॉप्ट किया जाए, ना केवल कार्यशैली में बल्कि जीवन शैली में भी, जिससे कि छत्तीसगढ़ में सुशासन का असर देखने को मिले। पहले चौधरी जी के पास ही चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके की ट्रेनिंग से कितना असर होगा और क्या मंत्रियों को इसकी ज़रूरत भी थी, और इसका असर जब शासन में देखने को मिलेगा तो जनता को कितना फायदा मिलेगा। चौधरी जी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार और उसका ये चिंतन शिविर दूसरे वर्ष लगातार आप देखेंगे कि हुआ है, और ये कोई अलग से नहीं है। शायद कांग्रेस को या अन्य लोगों को समझ नहीं आता होगा, हमारे संगठन में भी चिंतन शिविर होते रहते हैं, और एक तरीके से यह प्रक्रिया है कि अपने काम को किस तरीके से अच्छा किया जा सके, और उसके लिए प्रशिक्षण या उस प्रकार की बातें हैं कि आपको एक प्रेरणा मिले। और इसके अंतर्गत हमारे वरिष्ठ जो है विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो कि बहुत ही विद्वान हैं देश के अंदर में, उन्होंने आकर के, और बहुत सारे विशेषज्ञ जो थे उन लोगों ने आकर के व्याख्यान दिया है, विषयों को समझाया है। बहुत सारे विषय रहते हैं, जैसे मुझे भी कुछ याद है कि जब हम लोग भी चिंतन शिविर में रहते हैं, प्रशिक्षण में रहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट एक हम लोग को सिखाया जाता है कि सबके पास 24 घंटा है, लेकिन उस 24 घंटे का उपयोग आप जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक कैसे कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय रहता है कि हम किस प्रकार से संगठन में हो चाहे सत्ता में हो बैठे हो, तो हम नवाचार कैसे करें, लोगों के बीच में जाकर के नई चीज़ों को कैसे लेकर के आए, और इसी प्रकार से एक संवाद का माध्यम कैसे बने कि हमारा जनता से सीधा संवाद कैसे हो, हमारा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कैसे हो। इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। उसके साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है कि केवल सरकार में हम आ गए और सत्ता हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं है, जनता की सेवा करने का साधन है। और सुशासन और अनुशासन, ये दोनों किस प्रकार से स्थापित करना, इसको लेकर के लगातार सरकार और संगठन ये काम करते ही रहते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है हमारे संगठन की, हमारे सरकार की, लगातार इसमें होता है, और आप देखेंगे कि उसका प्रतिफल भी मिल रहा है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ छत्तीसगढ़ पिछले 5 साल में, अभी भ्रष्टाचार का कोई मामला आपको ऐसे दिखेगा नहीं, और लगातार हमारे मंत्री विधायक हमारे जनप्रतिनिधि काम करते नजर आ रहे हैं। पिछली सरकार में तो क्या स्थिति थी, इनके मंत्री जेल में है, इनको ट्रेनिंग मिलती थी कांग्रेस वालों को, कौन सी, भ्रष्टाचार कैसे करो, लूटो कैसे छत्तीसगढ़ को, ऐसी ट्रेनिंग इनको मिलती थी। और भारतीय जनता पार्टी जो ट्रेनिंग देती है, भारतीय जनता पार्टी में जो चिंतन होता है वो सुशासन के लिए होता है। तो हम सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ते हैं, और सकारात्मकता को लेकर के कि समाधान कैसे होगा, समस्याओं के समाधान के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जनता का सामना करना पड़ेगा, और समाधान की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये एक सकारात्मक पहल है, और छत्तीसगढ़ में और भाजपा के पूरे देश के संगठन में लगातार ये प्रक्रिया होती है। अभी कांग्रेस को समझ ही नहीं आएगा। भूपेश बघेल जी पूछ रहे थे कि चिंतन शिविर से क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट निकलने वाला है, तो रिजल्ट देख लीजिए हमारी सरकार का रिजल्ट, कि हमारी सरकार 18 महीने की सरकार है, और हमारी 16-18 महीने में सरकार जो है भली भांति काम कर रही है, लोगों के हित के काम हो रहे हैं। हम जनता के बीच में हमारे मुख्यमंत्री सुशासन तिहार को लेकर के जा रहे हैं, और आप जब जाते थे तो किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते थे। आपके मंत्री जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप में आपके अधिकारी जेल में है, और पूरी सरकार भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक नेता जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो जनहित के लिए काम करते हैं। यह बड़ा अंतर है भूपेश बघेल जी। बिल्कुल, और कार्य क्षमता में हमेशा समय के साथ बदलाव जरूरी है, कुछ नई तकनीकें हैं जिन्हें समझना भी जरूरी है, और अगर मंत्री इस तरीके से नए अपने आप को अपडेट करते रहें, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो लगता है कि उससे जरूर कुछ फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस का नजरिया क्या है वो भी जान लेते हैं। रवि जी, सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, और मंत्री भी अगर सीखते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या लग रहा है कि सीख का हमको छत्तीसगढ़ को फायदा नहीं मिलेगा क्या? इससे तो बढ़िया कार्य क्षमता ही बढ़ेगी, ऐसी बातें आ रही हैं। कांग्रेस क्या सोचती है?
जी, भूपेश बघेल जी ने बिल्कुल सही कहा और ये बात से मैं भी सहमत हूं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जो है आखिरी तक सीखता रहे, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मतलब बधाई देता हूं कि आईआईएम जिसके पास जाकर के ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है ये बात मुझे मोहन जी कहते हुए कि आईआईएम की स्थापना कांग्रेस की सरकार ने की थी, जब देश में कांग्रेस पार्टी थी। जिस जवाहरलाल नेहरू जी को ये पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, तो आज उन्हीं के द्वारा आईआईएम जो स्थापित हुआ था उसी में जा करके आपके मंत्री ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये स्वप्न दृष्टा अगर कोई थे तो वो थे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी। उसी की सोच पर आज ये कि रायपुर में आईआईएम है और आप जो है उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, पहले तो मैं स्वागत करूंगा। दूसरी बात, एक इंग्लिश में कहावत है कि यू शुड बी स्मार्ट इनफ व्हाट टू लर्न एंड व्हाट नॉट टू लर्न। आज मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि हमें आखिर सीखना क्या है। अगर एक व्यक्ति विधायक बन गया है, फिर मंत्री है, तो मैं समझता हूं बहुत कुछ उसके पास शैक्षणिक योग्यताएं पहले से भी होंगी कि तभी तो वो विधायक बन करके आए हैं, तभी वो मंत्री बने हैं, उनके अंदर और काबिलियत रही होगी, ऐसे ही तो कोई मंत्री नहीं बन जाएगा। तो ये क्लियर होना चाहिए मोहन जी कि आप क्या सीखना चाह रहे हैं। जब तक कि ये क्लियर नहीं होगा कि आप सीखना क्या चाह रहे हैं, फिर तो ऐसा है कि दुनिया में अथाह ज्ञान है, आप कोई भी ले लीजिए, आप इंप्लीमेंट तो कर ही नहीं पाएंगे अगर वो ज्ञान, वो चीज आपके अभी कार्यभार में कहीं अगर उसका उपयोग ना हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब उनकी फर्स्ट ट्रेनिंग हुई थी तो वो क्या सीखे और क्या इंप्लीमेंट किए और पहले क्या हो रहा था और उनके सीखने के बाद क्या परिवर्तन आया, तभी जनता को समझ में आएगा कि एक्चुअली ट्रेनिंग का मतलब क्या निकला है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा ट्रेनिंग ले रहे हैं तो अच्छे से ट्रेनिंग ले, जो इनके 1.5 साल में एसी अहाते खुल गए हैं वैसी ट्रेनिंग ला ले। खाने के ऊपर जो इनकी सरकार जीएसटी में टैक्स लगाए जा रही है कि पहले एक निवाला जो है सरकार को देना पड़ेगा, बाकी उसके बाद बची हुई रोटी आप खा सकते हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग ना ले। और जो वर्तमान में जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो हर जगह पेनाल्टी के नोटिसेस लिए जा रहे हैं, वो वैसी ट्रेनिंग भी ना ले। लेकिन मूल रूप से गुड गवर्नेंस एक विषय था जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, वो लागू करने, वो सीखने की बात हो रही है, तो उसका तो असर दिखेगा ही, क्योंकि अभियान भी अभी इसी नाम से चलाया था सरकार ने। मैं तो चाहता हूं कंपेयर करके बताएं कि भाई जब 15 वर्ष इनकी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब क्या गवर्नेंस में गुड नहीं हो रहा था? सवाल ही उठा दिया तो सीधा जवाब भी गुड हो रहा है। फिर जी, ये बिल्कुल पूछा जाना चाहिए भी कि भाई जो सीखा है उसका असर क्या हुआ, गुड गवर्नेंस कहाँ दिख रहा है, क्या है गुड गवर्नेंस, ये पूछ रहे हैं चौधरी जी जल्दी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आईआईएम की स्थापना डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में छत्तीसगढ़ में हुई। कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाती रही, लेकिन कोई भी इस तरीके के संस्थान नहीं आए। सारे संस्थान डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में आए। और दूसरा, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी चिंतन शिविर होता था। कांग्रेस के लोगों को याद ही नहीं होगा। मैंने कहा कि ये हमारी संगठन की परंपरा है, लगातार हम लोग ये करते हैं। दूसरा, अभी कांग्रेस के सम्मानित साथी पूछ रहे थे कि काबिलियत होगी। हाँ, कांग्रेस में बड़ी काबिलियत रहती है। कवासी लखमा जी केवल दस्तखत कर सकते थे, उनको उद्योग और आबकारी का मंत्री बना दिया। ये काबिलियत कांग्रेसी बड़ा बढ़िया ढूंढते हैं, इनको हर चीज में समझ में आता है। शराब करेंगे, रेत करेंगे, कोयला करेंगे। इनके यहां तो वही ट्रेनिंग होती थी ना, कोयले से कैसे आएगा, शराब से कैसे आएगा, नकली होलोग्राम कैसे छपेगा, नकली शराब कैसे बिकेगी, कोरोना में दवाई नहीं लेकिन शराब पहुंचेगी, रेत में कैसे कालाबाजारी कर लेंगे, जमीन में कैसे कब्जा करेंगे। ये ट्रेनिंग कांग्रेसियों को मिलती है। हमारे यहां तो स्पष्ट बात है, काफी अंतर धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आप देखेंगे सुशासन विभाग जो हमारा नया विभाग बना है, सुशासन एवं अभिसरण विभाग, वो लगातार काम कर रहा है, मॉनिटरिंग की जा रही है, एक एक विभाग के कामों को देखा जा रहा है। आम जनता के हितों की जो बातें हैं उसको सुन करके आज मुख्यमंत्री से लेकर सारे लोग उतर रहे हैं, पेड़ के नीचे जा रहे हैं, तालाब के नीचे बैठ करके, पास में बैठ करके जो है काम कर रहे हैं। वर्मा जी का भी इंतजार है, वर्मा जी का भी लेना, जल्दी गौलानी जी बात पूरी कर दीजिए।
देखिए कांग्रेस ने क्या किया मोहन जी, मैं बता रहा हूं, इन लोगों ने 15 वर्ष नहीं, इनके- आज विषय हम कांग्रेस ने क्या किया नहीं, वो रख मैं ही आ नहीं रहा रहे। हूं, गवर्नेंस पर आ रहा हूं, मैं गवर्नेंस और वर्किंग पर आ रहा हूं। 15 साल इनकी सरकार और अभी 1.5 वर्ष की इनकी सरकार, एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल इन लोगों ने ठीक स्थापित है, नहीं चलिए, किया। गवर्नेंस का ये 5 उदाहरण वर्षों है, में ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्कूल की झड़ी लगा दी थी कांग्रेस ने। चलिए। ये होता क्या है हश्र एक्चुअल है उसका? इंप्लीमेंटेशन। चलिए, वो स्कूल ही केवल आधार नहीं बन सकता। बिल्कुल, चलिए, सीखा क्या है और क्या सीखने की जरूरत है, नागेंद्र वर्मा जी से समझते हैं। नागेंद्र जी, इस तरीके के ट्रेनिंग के जरिए कितना हम अपने मंत्रियों को नए सिरे से नए काम के लिए तैयार पाते हैं, कि क्या इसका कुछ फ़ायदा भी होगा इस उम्र में? क्या सीख पाता है क्या कोई कि पहले से जो एक ढांचे में ढल चुके लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, क्या वो नए चीज़ों को सीख कर एडाप्ट करेंगे क्या? देखिए, यही चीज़ें बदल रही है समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे नेतृत्व में। आमतौर पे ये मान लिया जाता था कि जनता ने सिर आंखों पे चढ़ा दिया, आपने सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली, उसके बाद आप मलाई खाने लगते थे। आप जनता का वो काम नहीं करते थे जिसके लिए आपको जवाबदेही दी जाती थी। अब वो चीज़ें बदल रही है। अब शासन जो है वो पूरी जिम्मेदारी से जनता के लिए कटिबद्ध है कि वो क्या काम कर सकता है और जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से आम जनता के हित में लागू की जाए। और इसके ही लिए लगातार चिंतन शिविर जो हम कह रहे हैं ना कि शासन किस तरीके से दूरदर्शिता से काम करे। आमतौर पे ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे वो किसी प्रेशर में भी कई बार काम करते थे, कई बार वो भी अतिरेक में काम करते थे। दोनों ही चीज़ें थी, कहीं पर वो अनभिज्ञ रहते थे, कहीं पर वो अनभिज्ञ नहीं रहते थे। ये चीज़ें जो है वो बदलती थी। आपने पहले भी बहुत सारा व्यंग सुना होगा कि ऐसी जगह में पुल बन गई जहाँ पे नदियाँ नहीं होती थी, वहाँ पे पुल बन गए, जहाँ सड़क का औचित्य नहीं है वहाँ सड़कें बन गई। तो ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही है। अब पूरी पारदर्शिता, जनता क्या चाहती है वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुँचाती है। और क्या होना चाहिए जनता के पैसे का, ये भी एक जिम्मेदारी के साथ तय किया जाता है और उन अधिकारियों को ये दबाव बनाया जाता है कि वो बेहतर तरीके से, पारदर्शिता से और ईमानदारी से काम करें, कहीं भ्रष्टाचार ना हो। ये एक विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ जो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ हिस्सा हुआ करता था, मध्य प्रदेश के समय में अलग राज्य बना तो इसने विकास की डगर लगातार चढ़नी शुरू करी। अब इस बात पे चिंता हो रही है कि पूरे भारत जो बदलता हुआ भारत है, 1947 का विकसित भारत है, उसमें इस छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ की कितनी अहम भूमिका होगी। ऐसा नहीं है कि आपने मंत्री पद पा लिया, मज़े कर लिए, बड़े बड़े बंगले खुद के बना लिए, अपने परिवार को बड़ा कर लिया और आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए सब कुछ संचित कर लिया। वो सब चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही है। आप राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, आप देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ अब तय हो रहा है। तो ये बदलता हुआ भारत, अब इसको समझना होगा और इन चीज़ों के लिए लगातार चिंतन, लगातार ट्रेनिंग, लगातार प्रशिक्षण। अब ऐसे लोगों के हाथ में जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी जो ये कहते हैं कि भाई हमको तो पता ही नहीं था ये काम कैसे हो गया, किसने कर दिया। आप अगर उसके लिए योग्य नहीं है तो आप पहले ही अपने आप को ना कर दीजिए, और हैं तो तैयार रहिए, ट्रेंड होइए, बेहतर काम करिए, जनता से भी समन्वय बनाइए, अधिकारियों के साथ भी निरंतर समन्वय बनाइए और बेहतर काम करिए। ये अपेक्षाएं हो रही है। वर्मा जी, और लेकिन क्या ये मंत्रियों के ट्रेनिंग से ही हमारी जो शासन की डिलीवरी है वो बेहतर हो पाएगी, या फिर अमले को जो ज़मीनी स्तर पे काम करता है उसे भी ट्रेंड होना पड़ेगा? क्योंकि तकनीक पर ज़्यादा जोर दिया गया है, एआई का प्रयोग, डिजिटलाइजेशन का प्रयोग, गुड गवर्नेंस में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें हैं। क्या मंत्री सीख जाने से जो शासन की डिलीवरी है वो बेहतर हो पाएगी क्या? देखिए, इस चीज़ में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो मैं बताना चाहूँगा। हाँ, संयुक्त मध्य प्रदेश का समय में एक बड़ा विवादास्पद बयान था बाबूलाल गौर साहब का। वो कहते थे नेताओं से कि अगर आप घोड़े पे सही ढंग से सवार नहीं हो पाएंगे तो आप अच्छे घोड़े के सवार नहीं बन सकते, आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इस पर विवाद भी हुआ था, लेकिन सच यही है, अगर आपके अंदर सूझबूझ नहीं है तो आप अपने विभाग को चला ही नहीं सकते। आपको अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। विभाग में हर व्यक्ति कैसा है, उसको कितनी उसकी क्षमता है, वो कितना ईमानदार है, विभाग क्या काम कर रहा है, इसके लिए आपको सजग होना पड़ेगा। और जब आप ट्रेंड हैं,
आपका विजन क्लियर है, तब तो आप अधिकारियों से बेहतर काम करा सकते हैं और वो रिजल्ट भी दिखेगा। लेकिन आप खुद ही अनभिज्ञ हैं चीज़ों से, तो स्वाभाविक रूप से इसका फायदा जो चतुर हैं वो तो उठाएंगे ही, भ्रष्टाचार पनपेगा ही, ज़मीन पे काम दिखेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बिल्कुल समझदारीपूर्ण निर्णय है और ये बेहतर काम हो रहा है और इतने मानक संस्थान में ये चीज़ें होने जा रही है जहाँ पर किसी भी तरीके की लापरवाही हो ही नहीं सकती। ठीक है गवलानी जी, अब तो आप भी विजन समझ गए होंगे, इसमें राष्ट्रवाद भी सिखाया गया, राष्ट्र निर्माण की बात भी है, टेक्निक भी है, सुशासन जो है, आर्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी है। इस तरीके की चीज़ें तो बहुत ज़रूरी भी हैं, आप लोग को भी अपने यहाँ कराना चाहिए। कांग्रेस के लोग भी इस तरीके के सीखे तो बेहतर होगा। कांग्रेस इस तरीके ट्रेनिंग से क्या दूर रहती है क्या थोड़ी? बिल्कुल भी नहीं मोहन जी, कांग्रेस कभी भी ये नहीं कहती है कि ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए या ट्रेनिंग से दूर रहती है, बिल्कुल भी नहीं। प्रशिक्षण हमेशा होते रहता है, होते रहना चाहिए, इसके ऊपर तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि आज जिस आईआईएम में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अभी वित्त मंत्री जी कह रहे थे स्टूडेंट के जैसे हम पढ़ रहे हैं, उस आईआईएम की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और जिस 2010 में रमन सिंह जी ने जो 2010 में रमन सिंह जी ने जिस आईआईएम की बात करी, उसकी भी सारी चीजें हमारी सरकार ने ही दी थी, यूपीए ने, तब जाकर के वो आईआईएम स्थापित हुआ। तो पहले बोलना बंद करिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ये बात। दूसरी बात, मैं इतना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर ट्रेनिंग ले रही है तो बताए क्या डिफरेंस हुआ, बिफोर ट्रेनिंग ये लोग क्या कर रहे थे और बाद की ट्रेनिंग लेने के बाद क्या हुआ। जब तक कि ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक तो फिर ये कहा जाएगा कि ये पैसे की बर्बादी और समय की बर्बादी है। आप अगर कुछ सीख रहे हैं और उसका एक्चुअली में असर आ रहा है तो बताइए ना कि ये चीज पहले ऐसे हो रही थी और आपके ट्रेनिंग लेने सीखने के बाद आपने ये परिवर्तन किया, आपके ये ट्रेनिंग और सीखने के बाद आपने खाने पीने की चीजों में जीएसटी कम किया, आपने अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल स्थापित किए, आपने जो लाल फीताशाही में समय खराब होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया। चौधरी जी रिजल्ट दीजिए, बताएंगे नहीं पता कैसे चलेगा। परीक्षा दीजिए, रिजल्ट भी दीजिए। देखिए रिजल्ट तो दिख ही रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता रिजल्ट बता रही है। कांग्रेसी चिंता में है, उनके पेट में गुड़गुड़ मच गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चिंतन कर रही है और सकारात्मकता से आगे बढ़ रही है। देखिए निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का यही फर्क है। कांग्रेस के सभी जो साथीगण हैं वो जब भी बात करते हैं तो बड़े चिंतित होकर बात करते हैं, मतलब उनको चिंता रहती, मतलब निगेटिविटी कि अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा। और हम चिंतन करते हैं कि समाधान के तरफ बढ़ेंगे, कितनी बड़ी समस्या हो। आज भाजपा की सरकार वही तो कर रही है। इनके यहां देखिए ट्रेनिंग होती तो राहुल गांधी जी खड़े कहते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में तो बारात के घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं और पता नहीं कौन रेस के घोड़े, सब में अलग अलग कार्यकर्ताओं को घोड़ा बता दिया भैया। तो कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट तो इनके युवराज बांटते फिर रहे हैं। देखिए बहुत अंतर है, बहुत अंतर है आपकी और हमारी सोच पर। आप कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आईआईएम बनाया, चलिए धन्यवाद, लेकिन आप उसका कोई उपयोग कर पाए क्या? कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग कर रही और अंतर काफी है, अंतर दिख रहा है कि पिछली बार आप कोयले में जाकर के दलाली करते थे, वो रास्ते बंद हो गए, एक भी विकास के कार्य 5 साल में नहीं किए। अरे गाय गोबर गौठान के नाम पर पैसा खा गए। आप जो भी योजना बनाते थे उसमें भ्रष्टाचार पहले ढूंढते थे और भ्रष्टाचार ही करते रहते थे। अब भाजपा की सरकार है भैया, भाजपा की सरकार काम करके दिखा रही है। एक योजना आपकी बता दो, सुन के मुझे अति खुशी हो रही है मोहन जी, खुशी हो रही है कि आखिर इन लोग कुछ तो स्वीकार कर रहे हैं, सच स्वीकार कर रहे हैं, अच्छी बातों को स्वीकार कर रहे हैं। खुशी हो रही है इस बात को सुनकर। जनता ने आपको इसलिए बाहर निकाला, भाजपा की सरकार। अरे जनता बाहर निकालने वाले विषय पर कहां आ गया? अभी ट्रेनिंग की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, विषय से भटक क्यों जाते हो? विषय पर वापस आओ।
हमने समझदार करके प्रवक्ता हो, और पुनः काबिल फिर से- प्रवक्ता हो, क्यों फिर विषय से जो है भटक रहे हो? सुशासन आगे बढ़ रहा है, समझदार हो, लगातार विकास एक के काम समझदार आगे बढ़ रहे व्यक्ति हैं, ने जन देश हितैषी के काम प्रथम आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की किसानों बात को के लिए स्वीकारा काम है। कर रहे हैं, मैं तो नौजवानों अप्रिशिएट के कर लिए रहा हूँ काम कर आपको। रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, दलित शोषित ठीक है, आ वंचित गई के लिए बात। काम कर रहे आ हैं। गई ये का- भाजपा की सरकार ठीक है। है, चलिए काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसलिए जल्दी रिजल्ट की उम्मीद करना भी बेमानी होगा, क्योंकि थोड़ा समय भी तो देना होगा। अभी 2 दिन की क्लास ही हुई है। नागेंद्र जी से समझने की कोशिश करते हैं। नागेंद्र जी, लेकिन ये जो शब्द है चिंतन, क्या इसमें उन बातों का भी चिंतन हो रहा होगा जो कि शासन से जुड़ी हुई हैं, कुछ खामियां हैं, उन सबको दूर करने का भी नाम तो ये चिंतन है? क्या इस पर भी जोर दिया जा रहा होगा क्या ट्रेनिंग में? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से चिंतन में सारी चीज़ों का, सारे पक्षों का विषय तो रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात, आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट भी सामने आना है। आप कह रहे हैं तो हम देखते हैं ना कि परीक्षा में साल में एक बार हम रिजल्ट देखते हैं, लेकिन बीच बीच में यूनिट टेस्ट भी होते हैं, सरप्राइज टेस्ट टीचर ले लेते हैं कभी भी अचानक। तो ये भी इस ट्रेनिंग का एक विषय है। देखिए, जो मंत्री हैं उन्होंने 18 महीने में क्या परफॉर्मेंस किया, उनको ज़मीनी स्तर पे क्या अनुभव हुए, कहाँ पर वो कमजोरियों को देख रहे हैं, कहाँ पर बेहतर किया जा सकता है, इस पे काम कर रहे हैं। ये भी इस चिंतन का विषय है और उनके परफॉर्मेंस को ओवरऑल देखा जा रहा है कि उन्होंने किस बेहतर तरीके से काम किया। आमतौर पे जैसे प्रतिपक्ष भी सवाल उठाती है, कई बार समाज में भी हम लोग जाते हैं तो नुक्कड़ों में, चौराहों में लोग समीक्षा अपने स्तर पे करते हैं कि फलाने विभाग में काम ठीक नहीं हो रहा है, फलाने मंत्री का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ वो भी तो असर मिल रहा है, वो मंत्री भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनके विभाग में कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, या किस तरीके से बेहतर काम करने की योजना है, या किस चीज़ को जनता तक नहीं पहुँचाया जा पा रहा है। काम बेहतर हो रहा है लेकिन वो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही है, इन सब चीज़ों पे चिंतन हो रहा है ताकि बेहतर से बेहतर ढंग से जनता की सेवा की जाए। इसमें मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहिए, इसमें सेवा भाव और देश प्रदेश के विकास का मूल मंत्र को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, और चिंतन हमेशा सकारात्मक रूप में लिए जाने की ज़रूरत का वो शब्द है, जिससे कि एक ऐसा जो है रिजल्ट निकलता है जिससे सबका फायदा होता है। उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सरकार जब चिंतन कर रही है तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। फिलहाल क्लास लगी है, एग्ज़ाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा और वो सब हम आपको बताएंगे। इस पूरी चर्चा के लिए आज का समय इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी थे, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।